Okay, just I want to revise the chapter. The whole chapter I am revising, and this chapter, the state government. It says our constitution जैसे बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए यूनियन स्टेट, और उसमें 29 स्टेट्स है एट 7 यूनिट टेरिटरीज है। स्टेट जो होते हैं वो ऑटोनमस होते हैं एंड फ्री टू मैनेज देयर अफेयर। उनका अपने अपने अफेयर्स वो खुद स्टेट्स अपने आप मैनेज करते हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म of government and the pattern of administration of the state is same। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो पैटर्न होता है एडमिनिस्ट्रेशन का एंड यूनियन का होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेचर, ए गवर्नर एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हर स्टेट में गवर्नर होता है, लेजिस्लेचर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो अफेयर्स को देखते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा देखते हैं तो द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर को कोई भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ये रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसका बेसिस पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे रिटर्न होने की वजह से कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है कि ये अलग है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉ स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं एंड सम ऑफ द, और इन पे एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, लॉ, ऑर्डर, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एंड इसी के अलावा 47 सब्जेक्ट्स की कॉन्करेंट लिस्ट है विच इंक्लूड एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, न्यूज़पेपर। स्टेट के लॉ जो होते हैं वो यूनियन के लॉ के अकॉर्डिंगली मैच होने चाहिए। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, यानी उनके कि यूनियन का लॉ और कुछ कहे, स्टेट का और लॉ कुछ कहे, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ़ अगर ऐसा होता है तो यूनियन का लॉ माना जाएगा। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो हाउस होते हैं स्टेट के, देर में भी 1 और 2, कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, इनको कहते हैं बाईकैरेमल लेजिस्लेचर, और जहाँ पे एक हाउस होता है यूनिकैरेमल लेजिस्लेचर। ठीक है, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा इज द लोअर हाउस इन ए स्टेट लेजिस्लेचर। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। मगर कुछ जो स्टेट्स हैं, जो मिज़ोरम, गोवा, यहाँ पे लेस देन 60 भी है, मगर दैट इज़ अंडर स्पेशल प्रोविजन, क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। इसके अलावा सर्टेन सीट्स रिजर्व होते SC ST के लिए। इन ऑर्डर टू इलेक्ट ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है आपको, तो आपको यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 25 years of age, and you should not hold any office of profit यानी कि कोई गवर्नमेंट का ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए जहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है। Their name should be in voter list. For the purpose of election, state is divided into number of जैसे राजस्थान जो है वो 200 सीटों में बटा है फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, 200 एरियाज, छोटे छोटे एरियाज में बटा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन।
एनी कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। हम लोग देखते कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो एक दिल्ली से भी कर रहा है, एक बनारस से भी कर रहा है, 2 सीटों पे एक साथ करता है, जहाँ जीत जाता है वहाँ की सीट उसकी। ओके, द इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन एंड ऑन द डे ऑफ द पोलिंग सिटीजन हु आर, जो 18 साल के होते हैं वो लोग वोट डालते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को। ओके, नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, द इलेक्ट ए पर्सन अमंग देमसेल्फ एज द स्पीकर। ओके, ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ, नॉर्मली जो इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल के लिए होता है। हाउएवर गवर्नर को पावर है कि वो चाहे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ढंग से काम नहीं कर रही एंड इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होता है। स्पीकर जो होता है वो, उसका काम होता है कि मीटिंग पे प्रिस्क्राइब किया जाए। ही एलोकेट्स टाइम फॉर वेरियस आइटम्स। ही डिसाइड्स वेदर बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। इफ़ एनी मेंबर मिसबिहेव्स, वो उसको बाहर भी निकाल सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। ही डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन रेज करना है। ही साइंस द बिल बिफोर इट इज सेंड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल और टू द गवर्नर। He appoints chairman of all committee of the houses. He receives all communication addressed to the house. तो ये होता है स्पीकर। द विधान परिषद और द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जैसे बड़े स्टेट है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बाई कैरामल है। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज शुड बी मोर देन 30 ईयर्स, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट जो विधानसभा है और विधान परिषद दोनों में एक अंतर है। विधानसभा का हर 5 साल में इलेक्शन होता है, विधान परिषद का ऐसा नहीं होता है। 1/3 मेंबर हमेशा इलेक्ट होते हैं और बाकी रिटायर भी होते जाते हैं। One-third member of the are elected by the local bodies like municipalities, corporation, etc. 1/12 of the members are elected by the graduates. 1/12 member are elected by the teachers engaged in teaching in education institution not lower than secondary school. The remaining 1/6 of the member are nominated by the government. तो इस तरीके से यहाँ के जो मेंबर होते हैं इनको रखा जाता है। टेन्योर ऑफ ऑफिस, विधान परिषद इज़ ए परमानेंट, मैंने कहा था ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये परमानेंट बॉडी होती है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ ए विधान परिषद इज 6 years, यानी एक बार अगर आप मेंबर बन जाते हैं विधान परिषद के तो 6 साल तक आप उसके मेंबर रहेंगे। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्स एवरी 2nd year, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं और वापस इक्वल मेंबर अंदर आ जाते हैं। मेंबर ऑफ विधान परिषद इलेक्ट 1 person फ्रॉम अमंग themselves एज ए चेयरमैन एंड अनदर एज ए डिप्टी चेयरमैन टू प्रिसाइड। वो लोग आपस में ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। अब पावर क्या होता है, फंक्शन, वो मैंने पहले बताया कि वो बिल बनाते हैं, बिल का एक्ट बनाते हैं, ये सब लेजिस्लेचर का पावर है। इट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस, सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली by the consent of the state legislature. It exercises control over the executive council of minister through questions and criticism of its wrong policies. It can move or adjournment motion. Passage.
ऑफ ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होते हैं? बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, विधानसभा और विधान परिषद. दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर मिनिस्टर. देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होता है. 3 स्टेजेस होते हैं बिल. 3 फर्स्ट रीडिंग कवर्स द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जो रीडिंग होती है उसमें उसका इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग द बिल एक्सप्लेन्स द नीड टू इंट्रोड्यूस इट. सेकंड रीडिंग होती है. फिर सेकंड रीडिंग में जनरल डिसीजन होता है ऑन द बिल इन द हाउस. द हाउस देन कंसिडर्स द बिल clause by clause. Then follows the third reading, and if it is passed, the speaker send it to the Vidhan Parishad, if any. In the Vidhan Parishad, the bill passes through same procedure. If the Vidhan Parishad passes the bill, it is sent to the governor for his assent, and it becomes law. A bill is rejected by the legislature council or a period of more than 3 months lapse without the bill being passed by it. The bill is passed. Bill amendments on which assembly does not agree, the assembly may pass the bill again. Now it becomes obligatory to, अगर बिल को रिजेक्ट करते हैं या 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लेते हैं या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं जो असेंबली को मंजूर नहीं है, तो असेंबली वापस उसको पास करेगी और विधान परिषद को उसको आगे पास करना ही है. इफ़ 30 days पास बाई और द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द काउंसिल, इट इज़ कंसिडर्ड एज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज. आफ्टर गवर्नर साइंस द बिल, इट बिकम्स एक्ट या लॉ बन जाता है. द गवर्नर में नॉट गिव हिज असेंट और मे सेंड द बिल बैक to the legislature for reconsideration. He may also reverse the bill for consideration of president, in which case it becomes an act only when president assents to it. अब मनी बिल कैसे पास होते हैं? So far as money bill is considered, it can originate only in Vidhan Parishad, Vidhan Sabha. It is introduced by the minister with the governor's consent. After the money bill is passed by the Vidhan Sabha, it is sent to Vidhan Parishad. Vidhan Parishad has to return the bill within 14 days. If it is not returned within 14 days, it is considered passed. Comparison of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. The ordinary bill are originated in any house, but in case of ordinary or non-money bill, the two houses are unequal power. There is no provisions of joint sitting. दोनों हाउस कभी भी साथ में मीटिंग नहीं कर सकते. In case any difference between them, Vidhan Parishad can only delay the bill for 3 months. Money bill are introduced only in Vidhan Sabha. Vidhan Parishad can delay it only for 14 days. Ministers are responsible only for legislative assembly. The only power that Vidhan Parishad has is the right to ask questions. The member of Vidhan Parishad do not participate in election of the President of India. In brief, it is the legislature that यानी विधान सभा जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पे है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट देखें, आई हैड गॉन डिटेल. गवर्नर का जो होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, ही शुड बी सिटीजन, 35 साल से बड़ा होना चाहिए, एंड नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एंड नॉट होल्डिंग ऑफिस. अब उसके पावर क्या हैं? एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, ही अपॉइंट्स द लीडर और द मेजॉरिटी ऑफ द चीफ एज द चीफ मिनिस्टर, अपॉइंट्स द अदर मेंबर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. और ठीक है, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल
He appoints the Advocate General and Chairman and member of the State Public Service Commission. He is consulted by the President while appointing judges of a state high court. He also appoints the judges of the subordinate court. Legislative power. No bill can become an act unless he is signed. It is signed by governor. He summons the session. He can dissolve the legislative assembly on the advice of chief minister. He nominates 1/6 of member of legislative Vidhan Parishad. The governor can promulgate issues ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. जुडिशियल पावर, वह हाई कोर्ट का जो जजेस है उनको अपॉइंट करते हैं. द गवर्नर ग्रांट्स पार्डन, किसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है गवर्नर. डिस्क्रेटरी पावर अलाउज द गवर्नर द फ्रीडम टू जज what should be done in a particular situation. He may not act according to the advice of the council of the minister in certain matter. The discretionary power are as follows. He may report to the president that the administration may not be carried out in accordance with the constitution. In that case, president जो होता है वो president rule impose कर सकता है. He may reserve any bill passed by the state legislature for consideration of the president. The governor has the discretion to appoint chief minister when no party has an absolute majority in Vidhan Sabha. अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नर को ये पावर है कि वो किसी को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं. अब चीफ मिनिस्टर का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चीफ मिनिस्टर हैज़ द सेम पावर. जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है. ऑलमोस्ट सबके पावर एक जैसे है. और गवर्नर भी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. क्वालिफिकेशन क्या है चीफ मिनिस्टर की? Qualification to become chief minister of a state are same ordinary member. यानी जो विधान परिषद का जो मेंबर होता है वही सेम है. बट हियर वो मेजोरिटी जो पार्टी होगी उसका जो लीडर होता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है. पावर के फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस. चीफ मिनिस्टर की एडवाइस भी चीफ मिनिस्टर सभी को अलोकेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट. एंड ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू एनी टाइम रिज़ाइन. इसके अलावा चीफ मिनिस्टर मीटिंग पे प्रिस्क्राइब करता है. चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिपेयर्स शेड्यूल ऑफ द मीटिंग ऑफ द असेंबली इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर. Principal advisor to the governor. The chief minister is the principal advisor to the governor. Governor appoints various officers on the advice of the chief minister. A link between the governor and the council of the minister. Chief minister एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक लिंक है. यानी आपस में बातचीत का जरिया. State administrative political. All states have हर एक स्टेट्स को एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ रन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. वो हेड है उससे. द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज़ द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर के बाद आता चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक दे आर पॉलिसी सेक्रेटरी दिया जाता है जो एक IAS ऑफिसर होता है. उसके अंडर में जॉइंट सेक्रेटरी होता है, डेप्यूटी सेक्रेटरीज होता है, अंडर सेक्रेटरीज होता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है, सेक्शन ऑफिसर्स होता है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। द सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मिनिस्टर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी एबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कम्स द हेल्थ। Health is defined as a complete physical, mental, economic and social well-being of an individual and the society at the large. Health covers a wide range of activities and services. They are family welfare, prevention of food addiction, drug control, eradication of the communicable यानी छुआछूत की जो बीमारी होती है वो उनको ख़त्म करना, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल कंसर्न। गुड हेल्थ अगर होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। आवर गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल नेशनल पॉलिसी 1983 aimed at an integrated approach to a development of the medical education, research and health service for all. क्यूरेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स। इंडिया में हमारे यहाँ पे आज भी वी आर क्यूरेटिव रेदर देन प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव होता है यानी क्योर करना बीमार होने के बाद, ना कि बीमार होने के पहले हम लोग कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। ओके, इम्यूनाइजेशन चलता है। नीड फॉर स्मॉल डिस्पेंसरी। रूरल एरिया में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज की ज़रूरत है। दिस गिव्स ग्रेटर एडवांटेज टू रिच अर्बन पीपल। सिटीज़ में तो बहुत है मगर रूरल में नहीं, जबकि अपने पॉपुलेशन मेजरली हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। वी शुड पे मोर अटेंशन टू द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे छोटी छोटी डिस्पेंसरीज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हेल्थ एंड मेडिकल केयर इन इंडिया जो अचीवमेंट है हमारा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज़ अराउंड 62 ईयर्स। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आ गई है नीचे 70/1000। कई कम्युनिकेबल डिजीज़ को हमने हटा दिया है, लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, tuberculosis, leprosy. 42% children now get essential immunization against a few specified diseases. We have a huge private health care. Private sector provides for nearly 80% of the healthcare service in India. Our government is now allocating more funds to healthcare medical. The children are provided vaccine free of cost. The midday meal is provided to school-going children in many states. Or resource allocation. Government, while undertaking any plan, must take into account the resource, the kind of the manpower it has, both skilled and unskilled, the decision regarding the resource. With the availability of more resource, continued effort, we may achieve the goal of health for a near future. That's the end of this. Thank you very much.